This is Hedal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, Admission of a Partner, Standard 12 GSEB Boards Accountancy Subject. Okay, लास्ट लेक्चर में अपन ने 13th इलस्ट्रेशन तक गुडविल का पॉइंट लगाया था. अपन सेम टाइप के गुडविल के एंट्रीज में कुछ चेंजेस वाली एंट्रीज जो है वो अभी 14 to 17 इलस्ट्रेशन आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाहता है? बेसिकली A, B and C are the partners sharing P&L in the ratio of 3:2:1. A, B, C तीन पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 3:2:1. They admitted D as a new partner. D bought 80,000 as capital and rupees 60,000 as goodwill in cash. New profit and loss sharing ratio of A, B, C and D is, मतलब न्यू रेशियो भी दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दे दिया है. Old partners withdraw 50% of their share of goodwill in cash. अब इसमें नया पॉइंट क्या है कि ओल्ड पार्टनर 50% ऑफ द गुडविल का अमाउंट कैश में विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब फर्म से कैश उठा रहे हैं. क्लियर एवरीवन? सो एंट्री क्या होगी? इलस्ट्रेशन नंबर 14. सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं. ए, बी, सी तीन ओल्ड पार्टनर, तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ रहे हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, ओल्ड कितना है? 3/6 माइनस न्यू कितना है? 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12. तो 4/12. एलसीएम क्या हो जाएगा? 12. 6 2s 3 2s, तो 6 - 4 दैट इज 2/12. ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस ऑफ ए. नाउ बी का सेक्रीफाइस कितना है? बी का सेक्रीफाइस कितना है? तो 2/6 माइनस 3/12. करेक्ट. सो एलसीएम अगेन 12. 6 2s 2 2s 4. 4 - 3 is 1/12. Clear everyone? Now see, 1/6 minus 2/12. LCM 12. 6 2s 1 2s 2 1s 2 minus 2, that is 0/12. मतलब he is not sacrificing. C is not sacrificing. C कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो C को गुडविल का अमाउंट नहीं मिलेगा, ना ही उसको लाना, ना ही उसको मिलेगा. ठीक है, अगर गेन कर रहा होता तो उसको भी प्रोपोर्शनेटली अमाउंट जितना गेन कर रहा है उतना गुडविल लाना पड़ता है. बट ये तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको कुछ मिलेगा. तो इसके लिए नो गेन, नो लॉस, नो सेक्रीफाइस, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट आएगा ही नहीं सी का. ठीक है, अब सबसे पहली एंट्री क्या होगी? क्या क्या लेके आया है? तो कैश लेके आया है. कितना? 80,000 एज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल इन कैश. तो 80 + 60 1,40,000 कैश लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000. अब कितना गुडविल इन कैश इतना लेके आया? 60,000. तो 2 पहले तो डीज कैपिटल अकाउंट कितना? 80,000. 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल लेके आया तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितना है? 60,000. क्लियर? ये प्रीमियम फॉर गुडविल के सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिवाइड होगी. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, सो प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर दे. तो ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है. ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल. सो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है. तो 2:1 60,000 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 40 and 20. अब क्या बोला है कि दो पार्टनर है वो अपना 50% विड्रॉ कर रहे हैं, तो डेबिट हो जाएगा, मतलब पैसे लेके जा रहे हैं. तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट 40,000 का हो जाएगा. 50% ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो आधा आधा अमाउंट ले जाएंगे वो लोग. तो अल्टीमेटली कितना कैश गया फर्म में से? 30,000. क्लियर एवरीवन? सो ये अच्छे से गो थ्रू करो. मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ.
Okay, next illustration number 15, right? Just a minute. Illustration number 15. Let me read the question first. इस illustration 14 में तुमने क्या पढ़ा? अगर नया पार्टनर विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं एंड कैश क्रेडिट हो जाती है, वो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब illustration number 15, A and B are the partners sharing P&L in the ratio of 3:2, मतलब old ratio दे दिया है। They admitted C as a new partner for 1/6 share, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया है। C bought 1 lakh rupees in cash as capital, C 1 lakh rupees कैपिटल लेके आया है, बट ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब अगर न्यू पार्टनर उसका शेयर ऑफ गुडविल लेके ना आए तो उसके कैपिटल में से शेयर ऑफ गुडविल लिया जाता है। जब न्यू पार्टनर खुद का शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आता है तो उसके कैपिटल में से गुडविल का शेयर लिया जाता है। क्लियर? द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 lakh एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कितना होगा? गुडविल कितने वैल्यू हो रही है? 3 लाख, और पार्टनर का खुद का शेयर कितना है? 1/6, दैट इज 1/6, 6 1 जा 6 5 जा 30, 50,000 रुपीज, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब नॉर्मल एंट्री करते हैं। कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके नहीं आया तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लाख रुपया लेके आया? 1 लाख रुपीज लेके आए। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल करके पार्टनर्स में डालते तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या आएगा? सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब उसके कैपिटल में से गुडविल जितना अमाउंट, गुडविल का अमाउंट कितना है? 50,000, उसको कितना लाना चाहिए था? 50,000। वो नहीं लाया तो उसके कैपिटल में से उतना पैसा निकालो और पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डालो। अब पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो भी दिया नहीं है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिया नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है। मैंने क्या बोला? जब ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो को ही मानेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। सो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह कैपिटल में से जाएगा तो कितना हो गया? 3:2, मतलब 30,000, 20,000, ठीक है। अब बस 2 ही एंट्री है। क्लियर एवरीवन? जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके नहीं आ रहा तो उतना शेयर जितना उसका गुडविल का शेयर होना चाहिए वो कैपिटल में से निकाल देंगे। क्लियर? और पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। जब ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। क्लियर एवरीवन? अच्छे से इसको गो थ्रू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंटिन्यू करते हो, सॉरी 16। इलस्ट्रेशन 16 क्या बोला है? A and B are the partners of the firm sharing P&L in the ratio of 2:1. 2:1 के रेशियो में डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करे। दैट इज ओल्ड रेशियो इज 2:1. They admitted C as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. मतलब उनने C का भी शेयर बता दिया कितना है? 1/3 शेयर, मतलब ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3। C bought ₹70,000 as capital and 30,000 as premium for goodwill in cash, ठीक है। तो वो 70,000 कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000 एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ तब गुडविल की वैल्यू 1,20,000 थी। गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ A and B एट 60,000। मतलब ओल्ड गुडविल कितनी? ओल्ड गुडविल हमेशा पुराने पार्टनर्स इन पुराने रेशियो डिवाइड कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में पुरानी गुडविल पहले डिवाइड कर। सबसे पहले वो एंट्री कर लेते हैं अपन। 60 कितनी? 30,000 की 60,000, 60,000 की गुडविल है तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit to goodwill account. कितना है? 60,000 का अमाउंट है, ठीक है। अब ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल पुराने रेशियो में जाएगा तो 2:1, दैट इज 40,000 20,000। क्लियर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दे दिया तो अपन को सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पता चल जाएगा। क्लियर? 1,20,000 की गुडविल है, 1,20,000 के हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कितना होना चाहिए? 1,20,000 इंटू उसका शेयर है 1/3, 40,000 की होनी चाहिए। बट वो ला 30,000 ही रहा है, तो जो बचा वो 10,000 नहीं ला रहा है वो कैपिटल में से ले लेंगे। जो 30,000 नहीं ला रहा है वो कैपिटल में से ले लेंगे, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? है तो क्या क्या लेके आए हैं? तो कैश टू कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट? कितना अमाउंट है? कैश कितना लाया है? 30,000 तो गुडविल का और 70,000 कैपिटल है, मतलब कैश 1,00,000 रुपीज लाया है, 70,000 कैपिटल एंड 30,000 गुडविल का। क्लियर? अब उसके बाद की एंट्री क्या होगी एक बार अच्छे से ध्यान देना। जस्ट अ मिनट। इसके बाद ऊपर ध्यान देना, ठीक है? ये वर्किंग नोट में दिखाना है, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा वर्किंग नोट में दिखाना है। ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 30,000, लेकिन गुडविल एक्चुअली तो कितना होना चाहिए? 40,000। तो वो किस में से ले लेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से ले लेते। तो सीज कैपिटल अकाउंट, जितना शेयर है वो तो मिलना ही चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। जितना शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं भी लेके आया तो ओल्ड पार्टनर्स को तो मिलेगा ही। तो क्या करेंगे? जितना लाया उतना ठीक है, जितना नहीं लाया उतना उसके कैपिटल में से निकाल देंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 कम लाया है तो वो कैपिटल में से निकाल देंगे। टू पुराने पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, नया रेशियो दे दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का कितना होगा? ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो कितना है? तीनों का सेम है, मतलब 1/3, तो ये 1/3 आ गया। बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। मतलब बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो ये क्या चला जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा 40,000 ए को मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको गुडविल का हक मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये इसकी एंट्री होगी। अच्छे से गो थ्रू कर दो, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट सम फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। Illustration number 17. Let me read the question first. A and B are the partners sharing P&L in the ratio of 3:2. मतलब old partners का old ratio है 3:2. The capital is 1,00,000 and 1,50,000 respectively on 30.3/2016. मतलब उनका कैपिटल भी दे दिया है
On that day, the balance sheet of the firm shows general reserve of 30,000. अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखा रहा है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएनएल रेशियो डिवाइड हो जाएगा. They admitted C as a new partner for 1/4 of the share in profit on 1/4/2016. C brings 1,20,000 as a capital. C 1,20,000 कैपिटल में लेके आता है. पास जनरल एंट्रीज फॉर द गुडविल शो द नेसेसरी कैलकुलेशन. अब ये पर्टिकुलर सम के अंदर गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं है. गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं है, तो अपन को डिटेक्ट करना है कि गुडविल का अमाउंट कितना होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. क्या बोला है कि C 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है. C का शेयर कितना है? 1/4. तो वो 1,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा फर्म का कैपिटल क्या होता है, पूरा फर्म का शेयर क्या होता है, 1 सबका मिला के. तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म के अंदर. जब भी गुडविल दी नहीं हो, गुडविल अपन को फाइंड आउट करनी है, तो अपन क्या करते हैं, जो नया पार्टनर आया उसका जितना शेयर है उस शेयर में वो कितना कैपिटल ला रहा है, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए. सो 1,20,000 इंटू 1/1/4, दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4,80,000 रुपीज. क्लियर? अब ये फर्म का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितना है. कैपिटल इज इक्वल टू ओवरऑल कैपिटल. कितना है? क्या क्या मिक्स करके कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व भी कैपिटल में ऐड होता है, प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल. ठीक है, तो ये 4 लाख प्लस गुडविल, तो जाके ओवरऑल कैपिटल बनता है. ये ओवरऑल कैपिटल है 4,80,000. ठीक है, या तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू ओवरऑल कैपिटल माइनस ये सब. गुडविल इज इक्वल टू ओवरऑल कैपिटल माइनस ये सब कुछ. ठीक है, अब ओवरऑल कैपिटल 4,80,000 माइनस ये सब क्या, ओल्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख प्लस 1,50,000, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस जनरल रिजर्व कितना है 30,000 और न्यू पार्टनर कितना लेके आया 1,20,000. तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,80,000 माइनस 1 लाख प्लस 1,50,000 is 2,50,000, 2,50,000 plus 30,000 it is 2,80,000 and 2,80,000 plus 1,20,000 that is 4 lakh rupees. तो 4,80,000 में से अगर मैं 4 लाख रुपीज माइनस करूँ तो कितना बच गया 80,000 रुपीज. कितना बच गया 80,000 रुपीज. तो ये 80,000 रुपीज मेरी गुडविल आ गई. नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 80,000 इंटू 1/4 कितना हो गया 20,000 नए पार्टनर की गुडविल आ गई. 20,000 नए पार्टनर की गुडविल आ गई. अब ध्यान देना जनरल एंट्रीज के ऊपर. कितना याद रखना 20,000 नए पार्टनर की गुडविल आई है. ठीक है, ये पूरा अपन ने वही चीज ढूंढा है. तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आया, तो कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया 1,20,000 डेबिट. हाँ 1,20,000. दूसरी एंट्री क्या होगी, कैपिटल में से गुडविल चला जाएगा, गुडविल अलग से लेके नहीं आया, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000. जितना गुडविल का अमाउंट है उतना ही कैपिटल में से निकालेंगे. क्लियर, क्योंकि वो गुडविल का अलग से पैसा लेके नहीं आया है. अब इसके अंदर न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, तो अपन ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे, दैट इज 3:2. तो ये क्या हो गया 2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीज कैपिटल अकाउंट. तो कितना हो गया 3:2, दैट इज 12,000 and 8,000.
समझ आया, उतना ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो अपना गुडविल का पॉइंट इधर पूरा कंप्लीट होता है। 1 to 17 इलस्ट्रेशंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 18th इलस्ट्रेशन से रिवैल्यूएशन का नया पॉइंट आएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय।